थैंक यू। हेलो स्वीट सोल फैमिली, स्वीट सोल फैमिली के लिए बाबा जी के क्या मैसेज? शिव बाबा के हैं। आज नारायण की भी ब्लेसिंग्स हैं क्योंकि एकादशी है, तो निर्जला 11 से, कल गंगा दशहरा था और आज निर्जला 11 से। 11 माने 11 डेट ना, 11 डेट वैसे ही अपने आप में मास्टर डेट होती है, 11 नंबर है ना। तो थैंक यू बाबा जी, थैंक यू थैंक यू। तो आज हम देखेंगे शिव बाबा के कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। बाबा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या मैसेज हैं बाबा जी के आदिशक्ति माँ के लिए? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या मैसेज? थैंक यू थैंक यू। एक तो और दे दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है बाबा? थैंक यू बाबा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बाबा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गणपति, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस काफ़ी हो गए, हाँ ज़्यादा। थैंक यू द फूल, थैंक यू थैंक यू। तो आज है ना निर्जला 11 है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। द मैजिशियन, थैंक यू बाबा, थैंक यू। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, the chariot, thank you, the temperance, thank you, 7 of cups, 4 of wands, 8 of cups, 2 of swords, queen of cup और जस्टिस। ये मेन कार्ड है आज की रीडिंग में। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू थैंक यू। कार्ड दिख रहे हैं आपको सभी को? थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। थैंक यू। तो शिव बाबा का सभी के लिए, स्वीट सोल फैमिली मेंबर के लिए आज का मैसेज है कि बाबा की ब्लेसिंग्स, शिव बाबा की ब्लेसिंग्स, नारायण की ब्लेसिंग्स, लक्ष्मी नारायण की ब्लेसिंग्स, शिव बाबा की आदिशक्ति माँ की ब्लेसिंग्स और यूनिवर्स के मैसेज। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। तो जो निर्जला 11 होती है, निर्जला 11, तो निर्जला 11 अब पितरों के लिए होती है, यानी कि हम सभी आत्माओं का, घर की जितनी भी आत्माएं हैं, निर्जला एकादशी व्रत रखते हैं, उसमें पानी भी नहीं पीते हैं और ये नारायण का व्रत होता है। इसमें एक मटका मंदिर में दान करते हैं ताकि है ना हमारी आत्माएं तृप्त हों। माने पानी कितना ज़रूरी है, माने कि अगर है ना कोई भी प्रॉब्लम है, क्लेश है, तो पानी पीने का मन करता है ना, तो ऐसे ही आत्माओं को फर्स्ट है पानी। इसलिए बोलते हैं ना पितृ अमावस्या में पितरों को पानी देते हैं। पानी फर्स्ट मेडिसिन है ना, इस अर्थ पे हमारे लिए फर्स्ट मेडिसिन है वाटर, है ना। तो गिल्ला दान करते हैं, मटका दान करते हैं और
फ्रूट देते हैं, है ना, ताकि फ्रूट भी खाएं और पानी भी पिएं और आत्मा उनकी तृप्त हो। तो है ना, साल भर में एक एकादशी ऐसी आती है जेठ में कि निर्जला ग्यारस का व्रत है ना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ तो खैर बारिश हो रही है, नॉर्थ में देखिए कितनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन फिर भी है ना लोग निर्जला ग्यारस एकादशी का व्रत रखते हैं। क्यों रखते हैं? आत्माओं की तृप्ति के लिए, है ना। तो शिव बाबा तो वैसे ही बताते हैं कि आत्माओं को तृप्त कैसे करना है। थैंक यू बाबा जी। नारायण नाना वैसे ही बताते हैं, है ना, ब्रह्मा बाबा वैसे ही बताते हैं कि आत्माओं की तृप्ति करना है ना। हम कितना भी दान कर लें, दान पुण्य कर लें, लंगर लगा लें, पानी की मटके लगा लें, नहीं, आत्मा तृप्त हमारी तभी होती है जब हम है ना सत्कर्म करते हैं। सत्कर्म माने निर्जला ग्यारस रखना, है ना, निर्जला पानी भी नहीं पीना, और पानी को मंदिर में देते हैं ताकि है ना हमारी जो आत्माएं हैं, हमारी जो फोर फादर हैं, जो पवित्र आत्माएं हैं, या जो किसी के कारण कर्मा से वो है ना आत्माएं तृप्त नहीं हैं, तो उनको तृप्ति दान करने के लिए आज का दिन चुना गया है ताकि उन आत्माओं की तृप्ति हो, है ना। तो थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। तो शिव बाबा तो वैसे ही बताते हैं कि डेली हमको है ना डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हमको क्या करना चाहिए ताकि हम साल भर का इंतज़ार ना करें, क्योंकि ये टाइम पीरियड बहुत लंबा हो जाता है ना, ये टाइम पीरियड है ना बहुत लंबा हो जाता है। तो हम है ना डेली कर सकते हैं। अगर किसी का कर्मा है, मान लो एकादशी व्रत रखते हैं ग्यारस का, अपने फोर फादर DNA हीलिंग करने के लिए, पितरों को शांत करने के लिए एकादशी का व्रत बताया है ताकि आत्माएं तृप्त हों और हील हों और उनका आगे की जर्नी है ना, आगे के लिए वो तैयार हो, वो स्टक ना हो किसी के लिए, है ना। तो वही बाबा बता रहे हैं। तो बाबा तो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म बताया है, बाबा ने कितनी अच्छी स्तुति बताई है कि बच्चे तुम तो डेली टू डे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ये सब करना है, साल भर का इंतजार नहीं करना है ना। एक साल में तो कितनी आत्माएं तृप्त हो जाएंगी, है ना। हमारी सबसे पहले तो हम ही को हील करना है, क्योंकि हम ही सोल हैं, हम ही आत्माएं हैं, है ना। तो हम आत्मा सोल कैसे हील होगी? शिव बाबा का मेडिटेशन करके, बाबा को गुड मॉर्निंग करके, उनसे अपना संबंध बनाने के लिए अपन बाबा से संबंध बनाते हैं। तो क्या रहता है ना, एक आत्मा का शिव बाबा से संबंध कनेक्ट हो जाता है। जो हमारे फोर फादर हैं उनको मालूम ही नहीं था, क्योंकि ये संगम युग पर ही बाबा ने बताया है कि आत्माएं कैसे हील होंगी, आत्माएं कैसे पवित्र होंगी, आत्माओं को क्या चाहिए, पहले तो पता ही नहीं था किसी को भी। आज भी इस प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे लोग हैं उनको मालूम ही नहीं है, उनको केवल ये मालूम है कि है ना आत्मा की तृप्ति ऊपर जाके हो जाती है और हमको कुछ नहीं करना पड़ता। हालांकि हम भी आत्माएं हैं, हमारे घर में जितने भी लोग हैं पवित्र लोग हैं, पवित्र आत्माएं हैं, शक्तिशाली आत्माएं, दिव्य शक्तियों का अंत है, वो पवित्र आत्माएं हैं, सोल हैं, है ना, सोल फैमिली मेंबर हैं। तो सबसे पहले तो तृप्त, जब वो तृप्त होंगे तभी तो बड़े तृप्त होंगे ना। मतलब खाना बना घर में और एक मेंबर की थाली में खाना आ गया, दूसरे मेंबर को खाना नहीं दे, ऐसे नहीं चलता ना। सब लोग बैठ के खाना खाते हैं तभी लगता है ना कि परिवार परिपूर्ण हुआ और आत्माएं तृप्त हो गई। तो वही बाबा बताते हैं निर्जला एकादशी में, तो इसके लिए व्रत करते हैं। लेकिन शिव बाबा तो हमको क्या बताते हैं डे टू डे लाइफ में कि बच्चे कुछ नहीं करना, मेरे से संबंध लगाना है। ओम शांति बाबा, गुड मॉर्निंग, बाप दादा को याद प्यार। जब मैं बोलती हूँ कि बाप दादा को याद प्यार, तो बाप हमारे DNA हीलिंग, हम DNA का अंश है, शिव शक्ति का अंश है, हम दिव्य शक्तियों का अंश हैं। तो DNA हीलिंग बाप दादा, यानी कि आपने बाप को गुड मॉर्निंग बोला, बाप दादा, दादा माने हमारे फोर फादर, आपके फोर फादर, है ना, तो उनको भी याद पर गया, है ना। गुड मॉर्निंग बाबा जी, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते मेरे मीठे बाबा। जब हम ऐसा बोलते हैं तो हमारे घर की, हमारे पूरे फोर फादर हैं, हमारे जो सभी लोग हैं वो तृप्त हो जाते हैं। तो वही बाबा बोलते हैं कि निर्जला ग्यारस का इंतज़ार नहीं करना है बच्चे, एक साल में तो कितनी हीलिंग हो जाएगी, है ना। एक साल में मान लो 20 साल में तो 20 एकादशी तो आई, लेकिन बाबा बोलते हैं डे टू डे लाइफ में एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में तो कार्मा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। ये कार्मा को रिलीज़ करने का संगम युग है, ये जो समय है कार्मा को
हम कर्मा को हील करने का समय है, कर्मा को फोर फादर को हीलिंग प्रदान करने का समय है, हमारी आत्मा को हील करने का समय है ये। तो बाबा वही बोल रहे हैं, है ना। क्यों हील करना है? क्योंकि है ना सभी को है ना पेंटिकल्स चाहिए। सभी की आत्माएं तृप्त कब होती हैं भाई? पैसे के बिना तो कुछ काम होता नहीं है। आप बताओ, कोई भी गाड़ी आगे नहीं चलती है। हालांकि है ना सोल का है ना आगे की जर्नी के लिए भी है ना पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना। तो वही बाबा बोल रहे हैं कि जब आप डे टू डे लाइफ में मुझे याद करते हो, बाबा को याद करते हो, शिव बाबा से कनेक्शन लगाते हो, आदि शक्ति माँ से, वो फिर वो अपने आप लग जाता है। नारायण से फिर वो अपने आप लग जाता है। लक्ष्मी माँ से फिर वो अपने आप लग जाता है कि है ना मूले मूले सींचे, मूल को सींचिए, है ना। तो फूले फले हगाए। पत्ते पत्ते को पानी नहीं देना है, हम जड़ को पानी देना है ताकि हमारा पेड़ है ना ग्रो करे, है ना। हम पेड़ को पानी देते हैं, पत्ते पत्ते को पानी हम डाल देते हैं हालांकि बालकनी में, ताकि वो ठंडक के लिए। मेन है जड़ में पानी देना। तो जब हम जड़ में पानी देते हैं तो फूले फले अघाए, माने कि बहुत वृक्ष है ना एक्सपांड होता है, वो बढ़ता है, ब्लूम करता है, खिलता है। तो वही हमको करना है ना। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, क्यों याद करना है शिव बाबा को, क्यों अपने कर्मा को बोलना है? इसके लिए बोलना है क्योंकि है ना ताकि लाइफ में है ना कोई स्ट्रगल ना करना पड़े। पेंटिकल से ये स्ट्रगल होती है ना। पैसा है तो सब कुछ है, हालांकि शांति पैसे से नहीं खरीदी जाती है, सुख पैसे से नहीं खरीदा जाता। आत्मा की तृप्ति चाहे कितनी भी करोड़ों रुपए लगा लो, हमारी फोर फादर तृप्त नहीं हो सकती। फोर फादर हमारी तृप्त कैसे होते हैं? सतोगुणी आत्मा बनने से, सतोगुणी आचार व्यवहार करने से, सतोगुणी व्यवहार करने से, सतोगुणी आत्माओं को मतलब आत्माओं को तृप्त करके। आत्माओं को हम तृप्त कैसे कर सकते हैं? हमारे घर में जो आत्माएं हैं कैसे तृप्त करते हैं? उनको प्यार देके, नरिश देके, उनको अच्छा खाना पीना देके, उनको अच्छी लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट करके, है ना। तो वही आत्माओं को तृप्त करना है। अगर फोर फादर हैं, बड़े बूढ़े हैं, तो उनको अच्छे से रिस्पेक्ट से खाना देना, रिस्पेक्ट देना। अगर मान लो नहीं पता था, कुछ गलती हो गई है, तो माफ़ी प्रार्थना भी कर सकते हैं कि मेरे से जो गलती हो गई, तो मैं है ना रात को बैठ के, आप है ना आज है ना निर्जला 11 भी है, माफ़ी मांग सकते हैं, कभी भी मांग सकते हैं कि मेरे से जो कोई भी गलती हुई है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लाइक यू, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। इसको लिख भी सकते हैं। तो आपके कर्मा है ना हिसाब किताब बहुत जल्दी से चुकतू होता है। बाबा का ये मैसेज है आज का, हिसाब किताब को चुकतू करना है, 11 का वेट नहीं करना है। हिसाब किताब चुकतू करने के लिए शिव बाबा से कनेक्शन बनाना है। एक सिंपली ध्यान मेडिटेशन करें ना करें, मैंने बोला ना गुड मॉर्निंग बाबा जी, शिव बाबा को एक संबंध बनाना है। बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग याद प्यार और नमस्ते, बस हो गया। ये आपकी पूजा हो गई, ये आपका मेडिटेशन हो गया। आंख बंद करके 1 बार 2 बार 3 बार बोलना, नहीं तो आप मगअप कर लीजिए, लिख लीजिए, हो गया। हिसाब किताब चुकतू करने का ये सबसे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, ताकि हमारे हिसाब किताब है ना चुकतू हो जाए, कुछ भी ना रहे। जो भी न्यू जन्म हो फ्रेश हो, एकदम से फ्रेश। आत्मा है ना बिल्कुल एकदम से वाइट है, चमचमाती आत्माएं हैं, बिल्कुल एकदम से फ्रेश है, इसमें कोई दाग नहीं है ना। तो वही बाबा हमको है ना निर्दाग बनाते हैं, निर्दोष बनाते हैं। कब बनाते हैं? कि जब हमको है ना आचरण में हमको पवित्रता और मेडिटेशन, शिव बाबा से कनेक्शन बनाना है। तब ये देखिए रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहे हैं आपके लिए। ये देखिए बाबा तो भर भर के ब्लेसिंग देने के लिए रेडी हैं, बस हमको है ना हमको रिसीव करना है कि हमको कैसे रिसीव करना है। थैंक यू बाबा जी। और जब हम ऐसा करते हैं, आत्मा को तृप्त करते हैं, किसी को पानी की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, सबसे अच्छा तो एक व्यवहार है ना। आत्माओं से गुस्सा नहीं करना, शांत रहना, शीतल रहना, आत्मा को आत्मा समझना, प्यार को प्यार समझना, वो वाला प्यार नहीं,
है ना। घर में है ना, घर में जो वर्किंग वुमन है, काम करने वाली मेड है, उसको भी प्यार से, वो अपना काम कर रही है, कर्म कर रही है, वो उसका कोई पास्ट लाइफ का रहा होगा, लेकिन प्यार देना आपका काम है। तो बाबा मैजिशियन बनाते हैं, हर चीज़ अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पर। हाँ, हमारे घर में हर चीज़, एवरीथिंग अवेलेबल है जो हमको ज़रूरत है हमारी आत्मा को तृप्त करने के लिए, रहने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, और पूरा वर्ल्ड की यात्रा करने के लिए। थैंक यू बाबा जी मैजिशियन, आप जो चाहो वो कर सकते हो। थैंक यू बाबा जी। नीडी पीपल की हेल्प करना, ये देखिए मैंने बोला ना, परिवार में जो हमारी आत्माएं हैं उनको तृप्त करना है। हम कैसे तृप्त कर सकते हैं? उनको प्यार के दो बोल बोलकर, शांति के दो बोल बोलकर, उनको अच्छा आचरण सिखाकर। अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं उनको भी अच्छा आचरण सिखा सकते हैं, है ना। उनको भी मालूम नहीं है भाई वो भी कहाँ से आ रहे हैं, उनके साथ किसी ने क्या व्यवहार किया, क्या उनके साथ गलत हुआ, लेकिन उनको है ना ठंडा पानी डालना है। इसके लिए आज है ना मटका दान करते हैं मंदिर में, क्योंकि हर आत्मा पर ठंडा पानी डालेंगे ना तो धीरे 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 उसका क्रोध, गुस्सा वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, थैंक यू। पैसे से भी दान कर सकते हैं, फ्रूट से दान कर सकते हैं। ये देखिए किसी भी आत्मा पे जो उल्टे ही आया था वो टर्न नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने ऐसे ही रख दिया 3 ऑफ सोर्ट्स। ये देखिए 3 ऑफ सोर्ट्स, चाहे सीधा है चाहे उल्टा है, बात एक ही है। सोर्ट्स माने सोर्ट्स, हार्ट ब्रेक होना। मैंने अभी बोला ना कि बड़े बूढ़ों को मालूम नहीं कौन से एनवायरनमेंट में वो रहे हैं, है ना। तो उनको माफ़ करना, सबसे पहले खुद से माफ़ी मांगना और उन पे ठंडा पानी की बरसात करना, प्यार की, शांति की बरसात करना। जब बारिश होती है तो हमारा मन कितना तृप्त हो जाता है ना, तो ऐसे ही हर आत्मा तृप्त होती है पानी से, ठंडक से। इसलिए बोलते हैं ना पितरों में पानी देना, पितरों को पानी देना और खाना देना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो बाबा वही बोल रहे हैं, तुम डे टू डे लाइफ में आत्माओं को करो ना। डे टू डे लाइफ में हम आत्माओं को तृप्त कर सकते हैं, सोर्स की ज़रूरत नहीं है। उल्टा है या सीधा है कोई बात नहीं है, मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ, है ना। चैरियट, बाबा है ना चैरियट की एनर्जी में ले आते हैं, है ना। इस प्लेटफॉर्म पर बाबा आत्माओं को क्या कर रहे हैं, है ना, चैरियट बना रहे हैं, रथ पे विराजमान कर रहे हैं बाबा। तो है ना, सारथी हमारे बाबा हैं, लेकिन हमको रथ पर बिठाते हैं, है ना। कृष्णा गीता में है ना, कृष्णा सारथी थे अर्जुन की, तो ऐसे ही बाबा है ना सारथी हमारे भगवान हैं और हमको रथ पे बिठा देते हैं, हमको निर्णय करने के लिए, निर्णायक स्थिति में लाने के लिए, क्या सच है क्या गलत है। ब्लैक एंड वाइट में सब कुछ साफ साफ नज़र आ जाता है। कब आता है? जब हम पवित्र होते हैं। अगर हम भी है ना और आत्माओं की तरह हो गए तो फिर ये चैरियट की एनर्जी में नहीं आ सकते हैं। अगर किसी ने 3 ऑफ सोर्ट्स दिया तो हम भी क्या कर रहे हैं ना, उस पर गरम क्या कहते हैं, आग जल रही है, हम लोग घी डाल रहे हैं, है ना, और माचिस लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आग ही जल रही है, उसमें एनवायरनमेंट भी गर्म हो रहा है, जितने लोग हैं वो सब गरम गरम हो रहे हैं, है ना। तो उस पर क्या करना है, पानी डालना है। इसलिए आना पितरों को घिल्ला बोलते हैं, पानी का मटका, मिट्टी का मटका दान करते हैं, पानी भर के